बारिश की एक काली रात थी। बिजली बार बार चमक रही थी और तेज हवा पुराने पेड़ों को झुका रही थी। शहर से दूर एक सुनसान गांव में एक पुरानी हवेली थी। गांव वाले कहते थे कि उस हवेली का सबसे आखिरी कमरा कभी मत खोलना। आरव एक यूट्यूबर था जो कि भूतिया जगहों की वीडियो बनाता था। उसने इस हवेली के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। एक रात वह कैमरा और टॉर्च लेकर वहां पहुंच गया। हवेली का मुख्य दरवाज़ा अपने आप चर्र की आवाज़ के साथ खुल गया। अंदर धूल की मोटी परत जमी थी। दीवारों पर पुराने चित्र टंगे थे जिनकी आंखें जैसे उसका पीछा कर रही हो। आरव कैमरे की ओर देखकर कहता है, दोस्तों, आज हम इस गांव की सबसे डरावनी हवेली में हैं। देखते हैं यहाँ कोई आत्मा है या नहीं। जैसे ही वह आगे बढ़ा, ऊपर की मंजिल से जैसे किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज़ आने लगी। आरव ने टार्च ऊपर घुमाई, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वह सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर पहुँचा। लंबे गलियारे के अंत में एक लकड़ी का दरवाज़ा दिखाई दिया, जिस पर लाल रंग से लिखा था, इसे मत खोलना। अगर नहीं खोलना होता तो मैं यहाँ आता ही क्यों? उसने दरवाज़ा धक्का देकर खोल दिया। कमरे के अंदर एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी थी और उसके सामने एक बड़ा दर्पण रखा था और उस दर्पण पर धूल जमी हुई थी। जैसे ही उसने धूल साफ की, उसे अपने पीछे एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। वह तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर उसने दर्पण की ओर देखा। इस बार बूढ़ी औरत मुस्कुरा रही थी। आरव घबरा गया। उसने कैमरा दर्पण की ओर किया, लेकिन कैमरे की स्क्रीन पर दर्पण पूरी तरह खाली था। अब उसे पहली बार डर महसूस हुआ। अचानक कमरे का दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। आरव ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। तभी कमरे में किसी की फुसफुसाहट गूंजी, तुमने दरवाज़ा खोल दिया, अब तुम बाहर नहीं जा सकते। आरव ने कांपते हुए पूछा, कौन है? पर कोई जवाब नहीं आया। अचानक दर्पण में दिखाई देने वाली बूढ़ी औरत धीरे धीरे बाहर आने लगी। उसके लंबे सफ़ेद बाल ज़मीन तक लटक रहे थे। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी। आरव ने डरकर पीछे हटना चाहा, लेकिन उसके पैर जैसे ज़मीन से चिपक गए। हर 10 साल में कोई इस कमरे में आता है और फिर कभी वापस नहीं जाता। आरव ने पूरी ताकत से दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। उसी समय उसकी टार्च बुझ गई। कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूब गया। कुछ सेकंड बाद टार्च अपने आप जल उठी, लेकिन अब वह कमरे में अकेला नहीं था। उसके चारों ओर दर्जनों लोग खड़े थे। सबके चेहरे सफ़ेद और नीले थे और आंखें पूरी तरह काली थी। सब एक साथ बोले, हम भी कभी तुम्हारी तरह यहाँ आए थे। आरव जोर से चिल्लाया और भागने लगा। भागते भागते अचानक दरवाज़ा खुल गया। वह पूरी ताकत से बाहर भागा, सीढ़ियाँ उतरा और हवेली से बाहर निकल गया। बाहर पहुंचकर उसने राहत की सांस ली। उसे लगा कि वह बच गया, लेकिन जब उसने कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। पूरी वीडियो में वह अकेला नहीं था। हर कमरे, हर खिड़की के पीछे, हर परछाई में वही बूढ़ी औरत उसके पीछे खड़ी दिखाई दे रही थी। आरव ने घबराकर कैमरा बंद कर दिया। उसके मोबाइल पर एक नया वीडियो सेव हो गया। कांपते हुए उसने वीडियो चलाया। वीडियो में वही हवेली दिखाई दे रही थी और दरवाजे पर खड़ा इंसान खुद आरव था। लेकिन असली आरव तो अपने घर में बैठा था। तभी उसके कमरे का दर्पण अपने आप हिलने लगा। उसमें वही बूढ़ी औरत दिखाई दी। फिर उसने मुस्कुराकर एक बात कही, अब मेरी बारी ख़त्म और तुम्हारी शुरू। अगली सुबह पुलिस को आरव का कैमरा तो मिला, लेकिन आरव कभी नहीं मिला। आज भी कहते हैं कि उस हवेली के आखिरी कमरे का दर्पण अगर कोई साफ करता है तो उसे उसमें अपनी नहीं, उसके अंत की झलक दिखाई देती है।